अरे आप हमेशा नहीं मानते, हमारे साधु संत का एहतराम होना चाहिए। जो कांग्रेस रहेगा वो बीजेपी कह रही है। जमाना गया जब इंदिरा गांधी ने निहत्थे नागा साधुओं पे गोली चलवा दी थी आप मुसलमानों को खुश करने के लिए। वो जमाना गया जब निहत्थे नागा साधुओं पे गोली चलवाई इंदिरा गांधी ने, 4 से लोगों पे गोली चलवाया मुलायम सिंह यादव ने, और साधुओं संतों को शांत कहा। मैंने कहा कि ठीक है साड़ भड़क गया तो अच्छी खासी भीड़ को तहस नहस कर देता, तो उस पर आग लग गई। तो आपने किसको सांड कहा? आग लग गई आपको? आपने किसको सांड कहा? किसी को सांड नहीं कहा मैंने। अभी आपने कहा कि सांड लग गया तो क्या होगा? उनकी मानसिकता पे आप बोल रहे हैं। साधु संत बात नहीं सुनेंगे, समझे ना? साधु संतों को सांड का है ना, इसका जवाब मिलेगा, प्रतिकार होगा। गौशाला से दुर्गंध आके आपको लगता है इससे वोट बैंक बढ़ रहा है? ओके, ये मानसिक विकृति की इंतहा है कि किसी को यादव होके गौशाला से बदबू आने लगे। संभल के पक्ष में आपने एक बार भी नहीं बोला, आप उल्टा मुसलमानों को वहां जाके आप राणा सांगा की सेना बाबर के साथ राणा सांगा वीरता की प्रकाष्ठा थे। हाँ, वीर थे, वीरता की प्रकाष्ठा थे। उनको जो गद्दार कह रहे हैं वो गलत है। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मौलाना अंसार रजा और अजय यानुक जी के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन डिबेट। गौशाला से दुर्गंध आके आपको लगता है इससे वोट बैंक बढ़ रहा है? ओके, अजय आलोक 30 सेकंड। देखिए अमीश, ये मानसिक विकृति की इंतहा है कि किसी को यादव होके गौशाला से बदबू आने लगे, किसी को राणा सांगा जिन्होंने अपने शरीर पे 70 घाव लिए थे, 70 जख्म वाले सांगा हम लोग बुलाते थे बचपन में जब अमर चित्रकथा पहनते थे, उनके शौर्य पे सवाल उठने लगा, उनको गद्दार बुलाया जाने लगा। दौलत जहां तक मुझे याद है, दौलत लोधी लेके आया था बाबर को और उसको राणा सांगा ने हराया था, और राणा सांगा को दोबारा हराने के लिए फिर पहली बार गन पाउडर का उसी में यूज हुआ था जिसमें राणा सांगा को चोट लगी थी। और क्या बात करते हैं, कोई से कोई इतिहास अपने आप में बनाने लगते हैं आप लोग। किसको खुश करने के लिए? इस देश में औरंगजेब को आइडल मानते हैं, अकबर को आइडल मानते हैं। एक बार भी आपके मुंह से नहीं निकला कि संभल में इतने तीर्थ स्थान मिले हैं, इतने देवी देवताओं के मिले हैं कि संभल हमारा तीर्थ है, कालकेश्वर धाम वहीं प्रकट होंगे, कल्की धाम वहीं प्रकट होंगे। संभल के पक्ष में आपने एक बार भी नहीं बोला, आप उल्टा मुसलमानों को वहां जाके आप राणा सांगा की सेना बाबर के साथ राणा सांगा को गाली देकर आप हासिल कर रहे हैं। आप तो ऐसा नहीं करते हैं। और क्या है, गद्दार कहना गाली है? हम राणा किसी सांगा को गद्दार कहना गाली है? भाई कुछ शर्म आया है? आपको कोई बोले गद्दार तो आपको बुरा लगेगा ना? राणा सांगा बहुत वीर थे, बहादुर थे, लड़ाकू थे, उन्होंने बहुत लड़ाइयां तो क्यों कहा आपके सांसद थे राणा सांगा जी को गद्दार? अमीश जी, इतिहास से आप इस तथ्य को बिल्कुल मिटा नहीं सकते बिल्कुल ये थे, उन्होंने बाबर की मदद की थी। मैकॉले का इतिहास, ये लेफ्टिस्ट इतिहास को मैं नहीं मानता। ये बाबरनामा में बिल्कुल नहीं मानता। बाबरनामा में लिखा हुआ एक बिल्कुल कैटेगोरिकल बात है, राणा सांगा वीरता की प्रकाष्ठा थे। हाँ, वीर थे, वीरता की प्रकाष्ठा थे। उनको जो गद्दार कह रहे हैं वो गलत है, कोई संदेह नहीं, वो वीर थे, लड़ाकू थे। तो फिर क्यों आपके सांसद ने क्यों गद्दार कहा? उनके शरीर पर 80 घाव थे, उनकी एक आंख भी युद्ध में मतलब कांग्रेस पार्टी का सिटिंग एमएलए, पूर्व जो कि स्पीकर था एमपी विधानसभा का, वो कहता है कि साधु संत जो है वो सांड है, राणा सांगा गद्दार है। इस देश के नेताओं को, इस देश की विपक्षी पार्टियों को क्या हो गया है? इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है आपके साथ, लेकिन इस देश के साथ भी नाइंसाफी हो रही है। देखिए, क्या साधु संतों को सांड कहा जाएगा आज के इस दौर के अंदर? देखिए कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जिन लोगों ने भी हमारे हिंदुस्तान के साधु संतों के लिए गलत लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है, इसका खंडन होना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है। आपके सामने विवेक श्रीवास्तव कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जायज बात है। विवेक श्रीवास्तव ने जो कहा है वो भी हमने सुन लिया, और जो डॉक्टर अजय आलोक ने कहा है वो भी हमने सुन लिया कि अजय आलोक ने ये कहा है कि जब सांड बितकता है तो भगदड़ मच जाती है। इसका मतलब आप भी साधु संतों को सांड ही कह रहे हैं। आप भी उसी में शामिल हैं, आप भी सांड ही कह रहे हैं एक हिसाब से। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान के साधु संत एहतराम के काबिल हैं, उनका एहतराम होना चाहिए। पार्टी अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है, ये अपना सब कुछ कुर्बान करके भगवान की इबादत में, भगवान की पूजा में लगे हुए हैं। आप उन्हें सांड कह रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई भी पार्टी इस्तेमाल करे, लेकिन ये गलत है, उनका एहतराम होना चाहिए। ये आप समझ रहे हैं, सपा और कांग्रेस क्यों नहीं समझ रही है? सर बीजेपी भी तो नहीं समझ रही है, बीजेपी भी तो नहीं समझ रही है। बीजेपी के किसी नेता ने अभी बीजेपी के देखिए, बात तो एक लफ्ज की होती है सर, एक लफ्जी का खेल होता है। डॉक्टर अजय आलोक ने अभी कहा है कि सांड जब बिदकता है तो भगदड़ मच जाती है। उनका तात्पर्य वो नहीं था, आप भी समझते हैं। तो फिर उनका क्या तात्पर्य था? जिस पर आप बहस कर रहे था क्या? ओके, अजय आलोक रिस्पॉन्ड टू। मतलब अगर हम किसी को जानवर कह दें तो बुरा लग जाए, और उसी को शेर कह दें, अरे साहब बड़ा अच्छा किया शेर कह दिया। एक सेकंड जवाब सुन ले, ये कोई बात है यार? ओके, जवाब सुन लेते हैं। अजय आलोक,
सबसे पहली बात सांड वाली बात पे मलहम मत लगाइए। तीर निकल गया है, बोला जा चुका है और भरी सभा में बोला गया। नहीं, उन्होंने कंडेम किया। इस देश के साधु संत सांड बन के कांग्रेस की जमीन चर रहे हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? इससे ज्यादा अपमानजनक कुछ भाषा हो सकती है? और उस पर मैंने कहा कि ठीक है, सांड भड़क गया तो अच्छी खासी भीड़ को तहस नहस कर देता, तो उस पर आग लग गई। तो आपने किसको सांड कहा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आपने किसको सांड कहा? किसी को सांड नहीं कहा मैंने। अभी आपने कहा ना कि सांड भड़क गया तो क्या होगा? उन्हीं की मानसिकता पे आप बोल रहे हैं। डॉक्टर साहब पढ़े लिखे उन्हीं की मानसिकता पे आप बोल रहे हो यार। पढ़े लिखे हो गया कि मैं ठीक बात बोल रहा हूं? बहुत हो गया। अरे सर, पढ़े लिखे बोल दिया और पास बाई हो जाएगा। नहीं पास बाई होगा। पढ़े लिखे आदमी हर सर, शब्द की कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने खुद हर शब्द की कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी कहा आपने। अब वो जमाना गया। देख लीजिए आप। एक बात बता देता हूं, मौलाना साहब सुन लीजिए। भगदड़ मच जाएगी। मौलाना साहब इसका सुन क्या लीजिए, मतलब है? चिल्लाइए मत। इसका यही मतलब हुआ ना कि साधु संत अगर भड़क जाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी। अरे तो क्या हमेशा नहीं मानते? चिल्लाइए मत। हम मानते साधु संत का एहतराम होना चाहिए। साधु संत जो कांग्रेस रहेगा वही बीजेपी कह रही है। साधु संत बात नहीं सुनेंगे। साधु संत बात नहीं सुनेंगे, समझे ना? साधु संतों को सांड का है ना, इसका जवाब मिलेगा, प्रतिकार होगा। अरे सर, आपको भी जवाब मिलेगा सर, आपने भी सांड ही कहा है। ओके, ओके। वो जमाना आपको भी गया, जवाब मिलेगा। वो जमाना गया जब इंदिरा गांधी ने निहत्थे नगा साधुओं पे गोली चलवा दी थी आप मुसलमानों को खुश करने के और मैं एक लिए। बात वो बता जमाना दूं, गया। महाराज जी यहाँ बैठे हुए हैं। निहत्थे नगाओं पे गोली चली थी दिल्ली में। अपमान इस दौर में भूलिएगा मत। भूलिएगा मत, निहत्थे नगा साधुओं पे गोली चलवाई इंदिरा गांधी ने। कार से लोगों पे गोली चलवाया मुलायम सिंह यादव ने। कभी नहीं और हुआ आज है। साधुओं संतों को सांड कहा ये जा रहा है। बड़ी बात है, कैसे प्रभु श्री राम अंसार की रजा। प्राण इसका परिणाम है, इसका हश्र किसी देखिएगा। संत को करना चाहिए थी, साधु को करनी चाहिए थी। आप सिखाएंगे? वहां आप प्रधानमंत्री कैसे सिखाएंगे कर कि सकते किसकी हैं सर? प्राण प्रतिष्ठा किसको करनी चाहिए? वो देश का राजा है। अपने मस्जिद साधु तक संत सीमित मौजूद रहिए। थे। मौजूद होना अलग चीज है। सर यहाँ भी बैठे वहां पे हैं। मौजूद थे, साधु संतों नहीं करी है, वहां के मुख्य पुजारी नहीं करी है, कोई नहीं की। प्रधानमंत्री की उपस्थिति थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूजा की है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अंसार रजा जी, बड़ा हिंदू संतों के प्रति इनकी भावना में बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन राम जन्मभूमि पर श्री राम जी का भव्य मंदिर जब बना, वहां बड़ी संख्या में संत थे। संतों की उपस्थिति के बीच में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया और उसमें मुख्य पुजारी की महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम कुछ जानते नहीं तो उस पर बोलना ही नहीं चाहिए। लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूं, अंसार रजा साहब सुनिए, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। बोलिए सर। इस देश के अंदर 4 साहिबजादों की हत्या करवाने वाला, गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाने वाला औरंगजेब आज समाजवादी पार्टी के लिए आदर्श बन गया, और वो राणा सांगा जो इस देश और सनातन संस्कृति के लिए मर गया, वो अपमानित करने का काम कर रहे हो। मुझको आज दुर्गंध तो आ रही है, लेकिन दुर्गंध सनातन के विरुद्ध इनके शरीर से आ रही है। इनके शरीर में सनातन के विरुद्ध दुर्गंध भरी हुई है। समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता मैं हूं, आप नहीं है। आप नहीं बताएंगे कि तो मैं क्वेश्चन भी आपसे कर रहा हूं। बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। आप इसका जवाब दीजिए कि राणा सांगा गद्दार थे। सुन तो लो। आप इसका जवाब नहीं दे रहे। सुन तो लो। ये तो साथ है रामजीलाल सुमन के। ये आप नहीं रामजीलाल सुमन के बताएंगे। साथ है आप। ये आप नहीं बताएंगे। हाँ, रामजीलाल सुमन के ये साथ देश का हैं। दुर्भाग्य है। वह व्यक्ति जो राणा सांगा के मेरी विरुद्ध बात तो बोलता है, सुन लें। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उसका समर्थन करते इधर मेरी बात बैठकर, तो और सुन दुर्गंध लें। वाली बात पर कुछ नहीं बोलेंगे। चलो, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे को हमेशा 1 मिनट के लिए आप बताइए, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विषय है, आज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इधर बैठे हैं, अपने आप को यादववंशी बोलते हैं सारे के सारे। क्या मथुरा में श्री कृष्ण भगवान का भव्य मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? वो जन्म स्थान है या नहीं? आज आप इस चैनल पर बोल दीजिए, मैं आपका समर्थन करूंगा। अगर आप में हिम्मत है तो बोल के दिखाइए। आइए देखते हैं। तो अयोध्या में साधु संतों की हत्या करवाने वाली पार्टी के प्रवक्ता इधर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है। मान लीजिए कृष्ण जन्मभूमि का फैसला अदालत से हमारे पक्ष में, हिंदू पक्ष के तरफ आया, तो क्या समाजवादी पार्टी, अखिलेश या अखिलाक यादव, जो भी आप कहिए, आप खुद नाम कार सेवा करने चलेंगे मथुरा? कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय श्री राम।